कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा, पारा 38 डिग्री को छू गया। शहर कायद में आज से हीट वेव अलर्ट जारी, पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बंद रहने से शहर में नमी बढ़ेगी। शहरी गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। सिंध के दीगर इलाकों और बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब और केपी में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिश और जालाबारी का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू की गई। लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। दूसरी जानिब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारों से सील। इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गज़ा मार्च का ऐलान कर रखा है। ठट्ठा में वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी के काफिले पर हमले में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जलाल शाह समेत दीगर अफराद पर सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। नामालूम अफराद के हमले के दौरान काफिले में शामिल एक गाड़ी के शीशे टूट गए थे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास का कहना है कि हमला करने वालों के चेहरे वाज़े थे। पीपल्स पार्टी को हमले का कसूरवार नहीं ठहराते। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार डालने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। जमहूरियत में एहतजाज और जलसे होते रहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं जारी। गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। अपने बयान में सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान हुकूमत से दरख्वास्त है खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत और ट्रांसिट ट्रेड के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान क़यादत ने मुलाकातों में मुश्तरका अमन व तरक्की के अज़्म का इजहार किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म की 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मादनियात में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का ये बेहतरीन मौका है। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि नुमाइश में ज़रई मशीनरी, कीमती पत्थर, अद्वियात और दीगर स्टॉल्स शानदार हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, ज़राअत और मादनियात में बड़ा पोटेंशल है। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राअत में तरक्की कर गई और हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं लेंगे। पानी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की वजाहत बोले। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करने की हिदायत की। पानी समेत तमाम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, उसे जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता का कहना है कि कैनाल्स इंतज़ामी मामला है। पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानून मौजूद है, किसी की हक तलफी नहीं होगी। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, कशमोर, कनकोट, उमरकोट, ठुल, नवाबशाह और दीगर शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। कैनाल मंसूबे के खिलाफ जाम शोरों में गुज़श्ता रोज़ से धरना जारी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज मुफ्त फराहम करने का फैसला। गुर्दे, जिगर और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने महकमा सेहत को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट को सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। मनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बैरून मुल्क दौरा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कल कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लेंगे। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमरीका के रोम में मुज़ाकरात। बातचीत ओमानी सिफारत खाने में हुई। दोनों वफूद अलग कमरों में बैठे और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए बातचीत की। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते तीसरी बैठक पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल मशरक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने सबसे बड़ी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दामात से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। वक्फ तरमीमी बिल। भारत में उलमा व मशाइख का एहतजाज। हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना है कि वक्फ मुसलमानों का हक है, फाशिस्ट ताकतों को छीनने नहीं देंगे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के हुकूक सल्ब करना चाहती है। एहतजाज किसी मजहब या पार्टी के खिलाफ नहीं, आनी दिफा के लिए है। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को उनके आइनी हुकूक से महरूम करने की मज़मूम साजिश की जा रही है। डेरा इस्माइल खान में ढेरा जा जीप रैली। आज प्रीपेड प्रोफेशनल कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 22 रेसर्स अपनी मुहारत का मुजाहरा करेंगे। प्रीपेड प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए 69 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। और PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की पहली कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 227 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 107 रन पर ढेर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच आज होगा। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा।